हे एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अमेजिंग या मैं बोल सकती हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है आप सबके लिए। तो बेसिकली जो जो भी लोग सी एस आई आर नेट की तैयारी करते हैं, सी एस आई आर के मैं बोलूँगी कि अकॉर्डिंग ही ये आपकी वैकेंसी है, बट ये एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है। और जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्होंने बैचलर्स कर लिया है, जिन्होंने डिग्री बैचलर डिग्री हासिल कर ली है, वो सब इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है एग्जामिनेशन में, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, और इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर एटसेट्रा सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम स्टार्ट डेट वगैरह के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हो आज से मतलब कल से एज इन 8 5 बजे से ये शुरुआत हो चुका है फॉर्म का फिलिंग। 12 जनवरी तक ये चलेगा। लास्ट डेट है फी सबमिशन की 14 जैन। स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है उसका टेंटेटिव डेट आपको दी हुई है February 2024। स्टेज 2 एग्जामिनेशन का जो डेट है और एडमिट कार्ड कॉल लेटर टू दी वैलिड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो है वो आपको मिलेगा। उन सारी डेट्स को CSIR की वेबसाइट पर ही इशू कर दिया जाएगा या नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे एज एंड व्हेन इट विल कम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के इस पर्टिकुलर वैकेंसी या पोजीशन के बारे में, तो दो वैकेंसीज हैं। एक है साइंटिफिक ऑफिसर, एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दैट इज SO एंड ASO। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल 444 वैकेंसीज थी। यहाँ पर SO की वैकेंसीज है टोटल 76 और ASO की वैकेंसीज हैं 368। ये ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होने वाली है, ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 8 होगा और यहाँ 47,600 से लेके बैंडविड्थ आपका 151,100 तक जाने वाला है, मतलब सैलरी। यहाँ पर 44,900 से लेके 142,400 तक आपकी सैलरी होने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री बोला गया है, नथिंग एल्स। एज लिमिट भी 33 साल तक आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी एब्रीविएशन जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनकेस, तो उसमें जेन मतलब जनरल, SNP मतलब स्टोर एंड परचेज की वैकेंसी हो जाएगी, FNA मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट की वैकेंसी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर मैंशनड है। ठीक है, ओके। नाउ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो घट बढ़ सकती है अकॉर्डिंगली। वैकेंसी की डिटेल्स मतलब जो ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज वो आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, एक नज़र मार लीजिए इस पे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कुछ पोस्ट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मतलब जो आपके पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, उस केसेस में आपको यहाँ पर कुछ कुछ वैकेंसीज जो है उनके लिए रखी गई हैं, तो वो भी आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करती हूँ तो अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी में देयर इज़ 500 रुपीज़ एंड विमेन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन CSI डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। अगर हम एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST की केस में 5 साल है, OBC के केस में 3 साल, PWBD अनरिजर्व 10 साल, SC ST 15 साल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर एक केस में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, और रिलैक्सेशन कितना कितना है एज वो आपके सामने मेंशन है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स की। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 3 पेपर होने वाले हैं। पहला जो पेपर है वो 150 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। MCQ टाइप पेपर होने वाला है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेसिकली जनरल अवेयरनेस जो पेपर होगा और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 100 MCQs मिलेंगे जहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही रहने वाली है, मतलब 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है और यहाँ पर 150 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, 1 नंबर का एक सवाल और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग। फिर पेपर 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। 200 नंबर का ये पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का होगा और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपको 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। फिर थर्ड पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश या हिंदी होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर ऐसे प्रेसेस लेटर एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह आपसे करवाया जाएगा। 150 नंबर का ये पेपर होगा,
2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद में 2 अलग-अलग सिनेरियोज़ हैं। अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करें या उसके अगर केस में आप बात करेंगे, तो वहाँ पर इंटरव्यू होगा और अगर आप एएसओ में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर सीपीटी होगा। इंटरव्यू का मतलब आप डायरेक्टली उसके बाद में इंटरव्यू देंगे जिसके 100 नंबर होंगे और 100 नंबर वहाँ पे जुड़ने वाले हैं। पर ये जो सीपीटी है ये एएसओ के केस में है, वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है और उस केस में ये जो 100 नंबर का ये पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इस केस में ये नंबर जुड़ेंगे नहीं। ठीक है। पेपर 1, 2, 3 जो है वो कॉमन और कंपलसरी है सारी ही पोस्ट के लिए और एग्जामिनेशन जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट है पेपर 1 का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एएसओ कुछ बातें बताई गई हैं कि भाई जो बच्चों मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स एक कर लेंगे उनको पेपर मतलब पेपर 1 और 2 मिला के उनको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। बेसिकली ऐसे समझ लो जैसे कि हमारा यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है उसमें प्रीलिम्स होता है मेंस होता है। तो प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद में उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो वैसा ही है कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में एक स्पेसिफिक नंबर कट ऑफ को क्लियर किया तो ही आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर फिर उसके बाद में एक स्पेसिफिक नंबर आपने क्लियर कर लिया तीनों को मिला के, तीनों के नंबर जुड़ेंगे उनको मिला के आपने एक स्पेसिफिक नंबर क्लियर कर लिया तो उसके बाद में फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू के नंबर 100 हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पर 600 हैं। 600 में से फाइनल लिस्ट जो है वो इन नंबर के हिसाब से होगी। ठीक है। सिमिलरली एएसओ में 350 मतलब वही पेपर 1, 2 मिला के 3 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर सीपीटी होगा। ठीक है। और सीपीटी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ऑल राइट। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस 100 नंबर का आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 50 नंबर। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपके सामने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आगे चल लेते हैं। पेपर 2 में या ये सब चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगी। प्लीज़ इसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एकदम डिटेल में बताया है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 25 नंबर का एटसेट्रा एटसेट्रा देख लीजिएगा। सिमिलरली पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं तो एस्से प्रेसेस लेटर एप्लीकेशन 100 नंबर का रहेगा। 30-20 मतलब टोटल 150 नंबर का पेपर रहेगा। फिर इवैल्यूएशन के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी गलत आंसर की दी जाएगी, आंसर की में कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप अपना 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। ठीक है। फिर टाई केसेस के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको मेंशन कर दी गई हैं, कहाँ-कहाँ पर ये एग्जामिनेशन होगा। पेपर 3 का मतलब जो स्टेज 2 का पेपर है वो कहाँ-कहाँ पे होगा वो भी बता दिया गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं डिटेल में एक बार। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर मतलब वीडियो। बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। बाकी यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो जो लोग भी यहाँ पर डिटेल में फिर सिलेबस मेंशन कर दिया गया है तो डिटेल सिलेबस को अभी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे या फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होंगे वो सारे दे दिए गए हैं, उनको भी आप डिटेल में देख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है। मेक श्योर जो लोग भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं इसका फुल बेनिफिट आप लोग उसको उठा रहे हो। ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर कुछ भी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो हमारे साथ जुड़े ही हैं एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं CSIR नेट का तो मेक श्योर आप ये कोड यूज़ कर रहे हैं विच इज़ दीपशिखा। इस कोड को यूज़ करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस कोड से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।